सभी को नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। जो मैं आज टॉपिक करा रहा हूँ, एक्चुअली सीरीज़ में जो आपके 2 फंक्शन हैं, हेड फंक्शन और टेल फंक्शन के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि सीरीज़ में हमारे जो वैल्यूज़ होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर रोज़ की वैल्यू दिखाए, तो हम हेड और टेल फंक्शन का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे, आपको समझ में आ जाएँगे। बेसिकली हमने जब सीरीज़ बनाया और सीरीज़ में बहुत सारे वैल्यू हैं, इंडेक्स भी है, वैल्यू भी हैं। मान लिया आपके 100 हैं, 200, 300 आपके वैल्यू हैं और आप चाहते हैं कि 10 रिकॉर्ड को देखूँ। आप चाहते हो ऊपर का 10 रिकॉर्ड देखूँ, ऊपर का 5 रिकॉर्ड देखूँ, ऊपर का 2 रिकॉर्ड देखूँ। लास्ट का 3 रिकॉर्ड देखूँ, लास्ट का 10 रिकॉर्ड देखूँ, तो उसके लिए आपके सीरीज़ में हेड और टेल फंक्शन बना हुआ है। हेड फंक्शन जो होता है, वो जो आपके सीरीज़ के ऊपर के जो वैल्यू होते हैं, फर्स्ट से 5 रो को बाय डिफ़ॉल्ट दिखाते हैं। आपके हेड फंक्शन बेसिकली जो भी अगर मान लिया यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ए इंडेक्स में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4, ई में 5, एफ में 6 और जी में 7। मैं चाहता हूँ कि ऊपर का ए से लेकर ई तक का रिकॉर्ड दिखाए। मान ली यहाँ पर तो कम रिकॉर्ड्स हैं, काफ़ी कम रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन जहाँ पर आपके 50 रिकॉर्ड्स होंगे, 100 रिकॉर्ड्स होंगे, 500 रिकॉर्ड्स होंगे, जहाँ पर 500 वैल्यू होंगे, तो वहाँ पर आप चाहते हो कि ऊपर का 10 रिकॉर्ड ही देखें, ऊपर का 20 रिकॉर्ड ही देखें, जहाँ पर 1000 रिकॉर्ड है तो उसके लिए हमें हेड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। किस फंक्शन का यूज़ करते हैं? हेड फंक्शन का। हेड फंक्शन रिटर्न्स द फर्स्ट 5 रो ऑफ द डाटा इन ए सीरीज़। टॉप 5 रोज बाय डिफॉल्ट अगर आप डिफाइन भी नहीं करेंगे ना, तो वो आपका 5 को दिखाएगा हेड फंक्शन। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं 2 को दिखाना है, तो आप क्या करेंगे? उसका सिंटेक्स क्या है? सीरीज नेम डॉट हेड और आपको यहाँ पर ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। आप चाहते हो कि 2 ही रो को दिखाएं ऊपर का, तो 2 लिखेंगे। आप चाहते हो 10 रो दिखाना आपका किसी भी सीरीज की वैल्यू को, तो आप यहाँ पर 10 लिखेंगे। तो वो बेसिकली जो आपका वैल्यू दिखाएगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है? यानी हेड फंक्शन जो दिखाता है रिटर्न द फर्स्ट 5 रो डाटा इन सीरीज बाय डिफॉल्ट टॉप रो, टॉप से मतलब ऊपर से आपका, ठीक है ना? टॉप साइड से, जहां से स्टार्टिंग वैल्यू हो रही वहां से दिखाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं 3 का दिखाएं, तो आपको सीरीज का नाम हेड लिखना पड़ेगा, हेड फंक्शन ब्रैकेट में 3 लिखने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप नंबर नहीं लिखते हैं हेड के बाद, तो वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपका वो 5 पे रो आपका ऊपर से दिखाएगा। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए एग्ज़ाम्पल लिया मैंने, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। आपको पता है सीरीज़ में जो भी हम कोडिंग करते हैं, पांडास में जो भी कोडिंग करते हैं, तो उस सबसे पहले हमें पांडास लाइब्रेरी को लाना पड़ता है। हमने इंपोर्ट पांडास एसपीडी, एसपीडी क्यों लिखा कि पांडास का अल्टरनेटिव नाम इस प्रोग्राम में पीडी के नाम से होगा। फिर हमने एस लिखा, एस क्या है? सीरीज का नाम है। पीडी डॉट सीरीज जो हमने पंडास एसपीडी किया, तो पंडास को कैसे डिनोट किया हमने नाम से? पीडी नाम से। डॉट सीरीज में एस कैपिटल है। फिर हमने क्या किया? एक लिस्ट लिया, उसकी वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 आपके हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया? एक इंडेक्स लिया कि ये जो हमारे वैल्यू 1 से लेकर 7 तक सीक्वेंस में है, उसको हमने इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स का यूज किया, जो इसकी इंडेक्सिंग नाम क्या दिया? ए बी सी डी ई एफ जी तक लिया। आप मुझसे पूछोगे कि सर आपने इंडेक्स इक्वल के बाद जो लिस्ट में इंडेक्स का नाम लिया है, वो ए बी सी डी ई में डबल कोट किए हैं। डबल कोट क्यों होते हैं? क्योंकि पाइथन में जो भी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है, जिसमें अल्फाबेट होता है, करैक्टर होते हैं, वो सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट के अंदर आते हैं। तो इसलिए हमने इंडेक्स हमारा ए बी सी डी ई एफ जी है,
तो हमने इसको डबल कोट में लिखा, देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, एस नाम सीरीज को प्रिंट किया, तो देखिए एस नाम का सीरीज को हमने प्रिंट किया है ना। अब हमने ये एक्स नाम के सीरीज को जब प्रिंट किया तो जो जो वैल्यू थी, जो जो उसके इंडेक्स की वैल्यू थी, वो दोनों दिखाया, ठीक है। अगर यहाँ पर इंडेक्स केवल लिखा होता, अगर इसको नहीं लिखता, इंडेक्स नहीं लिखता, इसे ही कल लिख देता, यहाँ पर मैं बंद कर देता, तो फिर आपका जीरो से लेकर आपका 0 1 2 3 4 5 6 आता। लेकिन हमने यहाँ पर इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया इस वैल्यू को लेकर, तो वो जो हमने रिप्रेजेंट किया है वो इसके सामने आ रहे हैं। अब हमने इस प्रिंट एक्स किया तो सब प्रिंट कर दिया ना, ये वाली चीज, ये चीज प्रिंट कर दिया, ये वैल्यू है, ये अपेंडिक्स है। अब इसके नीचे हमने प्रिंट फंक्शन का यूज किया, सीरीज का नाम लिखा सीरीज डॉट हेड थ्री, यानी हमने यहाँ पर इस सीरीज में हेड फंक्शन का यूज किया जो ऊपर से 3 रो की वैल्यू को दिखाएगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये देखिए इसकी आउटपुट ही आ रही है, A1 B2 C3 है, ये देख रहे हैं ना। हमने यहाँ पर हेड फंक्शन का यूज किया ना, और हेड के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा, 3 लिखा, यानी कितना रो दिखा ऊपर से, 3 रो को। हेड फंक्शन क्या करता है, वो बेसिकली टॉप साइड से नंबर ऑफ रोज को वैल्यू को दिखाता है। आप हेड के बाद ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखेंगे वो उस सीरीज के ऊपर से वहां तक की वैल्यू को दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर नंबर नहीं लिखते ना, तो बाय डिफॉल्ट वो 5 तक दिखा देता है। अगर आप नंबर नहीं लिखते ना, हम रेंज डिफाइन नहीं करते ना, तो क्या करता है वो, बाय डिफॉल्ट ऊपर से 5 तक का सीक्वेंस वैल्यू दिखाता। ये हेड फंक्शन है। अब नेक्स्ट आपका टेल फंक्शन है। जैसे हमने हेड क्या करता है, वो टॉप से 5 दिखाता है या टॉप से स्टार्ट करता है, उसी तरह से टेल जो होता है वो बॉटम से स्टार्ट करता है, वो नीचे से स्टार्ट करता है, वो लास्ट से स्टार्ट करता है। देखिए पढ़िए, टेल रिटर्न्स द लास्ट 5 रोज ऑफ द डाटा इन ए सीरीज, बॉटम और लास्ट 5 रो, बॉटम बोलो चाहे लास्ट बोलो चाहे नीचे से बोलो, वही टेल फंक्शन करता। सेम काम इसका भी वही काम है, सीरीज की वैल्यू को दिखाना। कहां से दिखाना, नीचे से दिखाना, है ना। और हेड में क्या होगा, ऊपर से दिखाना। तो देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले बॉटम 5 रो, टेल में क्या करेगा, नीचे से, यहां से देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये नीचे से दिखाता है, ठीक है। अब देखिए देखिए सिंटेक्स क्या है, सीरीज नेम, ठीक है, टेल रो आप लिखें कितना दिखाना है, और ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ रो आर डिस्प्ले, यानी अगर आपने 2 लिखा है तो नीचे 2 दिखाएगा, अगर आपने 4 लिखा है तो नीचे से स्टार्ट करके 4 तक दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जांपल थ्रू आपको मैं समझाता हूं, जिससे आपको टेल फंक्शन समझ में आ जाएगा। इंपोर्ट pandas as pd is equal to pd डॉट सीरीज 1 2 3 4 5, ये लिस्ट की वैल्यू है सीरीज के अंदर। अब देखिए इंडेक्स हमने लिया, ए बी सी डी ई लिया, सेम प्रोग्राम लिया है हमने, फिर इसको एस प्रिंट किया, तो देखिएगा वो पहले वाले पे आपका 7 तक वैल्यू थी आपकी हेड वाला फंक्शन में, और आपका इंडेक्सिंग आपका जी तक था पहले वाले हेड फंक्शन में। लेकिन इसमें हमने वैल्यू कितनी ली है लिस्ट के रूप में, 1 2 3 4 5, है ना। और इंडेक्स में क्या लिखा, ए बी सी डी ई तक। तो अब देखिए मैं जब प्रिंट एस कर रहा हूँ, यानी ये सीरीज एस को जब प्रिंट कर रहा हूँ, तो ये सारा कुछ दिखा रहा है, ये सारा कुछ दिखा रहा है, A1 B2 C3 D4 E5 ना। जब हम यहाँ पर टेल फंक्शन का यूज कर रहे हैं, प्रिंट एक्स डॉट टेल टू, तो कितना दिखा रहा है, नीचे से देखिए, नीचे आपका 5 से दिखा रहा है, देखिए नीचे है ना 5 आपका, है ना। तो देखिए ये E5 D4, क्योंकि हमारा नीचे से दिखा रहा है टेल फंक्शन, हमारे ब्रैकेट में कितना लिखा हुआ दिखाने के लिए, 2 रो दिखाने के लिए, तो देखिए 2 रो का है, इसका आंसर ही आया। और ये पूरे सीरीज को प्रिंट करवा रहा था सिंपल, तो ये आउटपुट आया। और जब हमने टेल फंक्शन का यूज किया और हमने 2 लिखा, तो देखिए हमारा नीचे से दिखा रहा है 2, है ना। तो 1 रो 2 रो, ये इसका आउटपुट हुआ, ये इसका आउटपुट हुआ, ये एस का है ना, इस पूरे सीरीज का प्रिंट फंक्शन डिस्प्ले करती है वैल्यू। तो मैं आप लोग से एक बात कर रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। और मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात को आप तो सुन ही रहे होंगे, लेकिन और भी
यूट्यूब देखिएगा, दूसरे का भी देखिएगा, जितने कम समय में जितने आपको मैं टॉपिक दे रहा हूँ, इतने कम समय में दूसरे कोई इतने टॉपिक नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कम टॉपिक को लंबा खींचना है। मैं कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कराना चाहता हूँ। तो मेरे समझ से मुझे लगता है कि आपको हेड फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे और टेल फंक्शन भी समझ में आ गए होंगे, और आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। हो सकता है कि अगर आपको लीक क्वेश्चन आ जाए कि राइट ए कोड इन ए पाइथन, सीरीज नेम आपका S1 है, उसकी वैल्यू आपका दे रखा होगा, बोलेगा ऊपर का 6 रिकॉर्ड दिखाओ, 6 रिकॉर्ड दिखाओ, तो आपको सीरीज का नाम डॉट हेड और 6 लिखने पड़ेंगे। ऊपर से बोलेगा 6 तक दिखाओ। तो अगर क्वेश्चन ये आ गए कि आप नीचे से 10 रिकॉर्ड दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, सीरीज का नाम डॉट टेल और ब्रैकेट में टेल लिखने पड़ेंगे। तो ये हेड और टेल का आपको डिफरेंस थ्योरी भी आ सकता है, और हेड एंड टेल के ऊपर आपके आउटपुट निकालने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, और हेड एंड टेल के ऊपर आपको कोडिंग लिखने के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जो सीरीज में मैंने हेड और टेल फंक्शन जो पढ़ाया, आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मैं कुछ भी आपको वीडियो डालूं, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए, और उससे क्या होगा कि आप मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं। और प्लीज फ्रेंड्स में शेयर करिए, आपका भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अलॉट, थैंक्स अलॉट। हाँ, एक बात मैं भूल गया, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शंस में लिखिए कि आपको क्या टॉपिक चाहिए, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप चाहते हो पीडीएफ नोट्स चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मुझे नोट्स चाहिए जो आपने बनाया है। आप नोट्स मतलब भेजिए, सेंड करिए। आप ईमेल आईडी लिखेंगे तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स अलॉट।